पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मेरी एक बड़े इदारे के एक बड़े अफसर से मुलाकात हुई और बहुत होशरुबा बातें उसके अंदर हुई हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा बात करने से कतरा भी रहा था, कुछ बातें मैंने की तो वो फिर ऐसी कुछ बातें हुई कि जो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तो मैं बहुत हैरान हुआ उनकी गुफ्तगू सुनकर, और फिर उन्होंने उस गुफ्तगू में मुझे ये भी कहा कि ये ऐसा ना समझना कि मैं अपने ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ, ये इदारों का ऊपर से फ़ैसला है। तो बड़ी हैरानकुन चीज़ें थी मेरे सामने, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ख़ासतौर जब मैं उस मुलाकात के बाद उठकर जाने लगा और मैं अपनी बाइक के ऊपर बैठ गया तो उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख के जो मुझे कहा दोबारा, तो वो मेरे लिए वाकई हैरानकुन था। और मैं कल से अब तक जब मेरी ये मुलाकात हुई है, जो आप मेरे ख्याल ये वीडियो एतवार को देख रहे होंगे, तो ये मुलाकात जुमे वाले दिन हुई थी। तो उस वक्त से मैं यही सोचता रहा हूँ कि यार ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है। किस्सा इस तरह है कि मैं जुमा नमाज के लिए निकला, किसी काम से मैं गया हुआ था किसी सरकारी ऑफिस में ही। वहाँ पे हमारा काम अभी नहीं हो रहा था तो थोड़ी देर था, हमें इंतज़ार करना पड़ रहा था। तो जुमा नमाज का टाइम हो गया, जुमा नमाज के लिए निकले। तो जुमा नमाज पढ़ के मैं वापसी आ रहा था तो मेरे साथ एक दोस्त थे, हम दोनों उसी काम के सिलसिले में रुके हुए थे किसी सरकारी अफसर दफ्तर में ही। तो वो गुज़रते हुए उन्होंने अचानक मुझे कहा कि यार बाइक रोको बाइक रोको। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे यार वो उनसे मिलना है मैंने ना। मैंने कहा कौन है? कहते यार मेरे जानने वाले, मेरे मिलने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा जी। वो साहब जिनसे उन्होंने मुलाकात का कहा, वो साहब पैदल जा रहे थे उस वक्त। तो हमने बाइक मोड़ी और हम उनके पास गए, दुआ सलाम की। तो उन्होंने पहचान लिया उसको, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद इन दोनों अफराद की मुलाकात हो रही थी, जो मेरे दोस्त हैं उनकी और इन साहब की। काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हो रही थी। मेरी उनसे फ़र्स्ट मुलाकात थी, मैं उनको नहीं जानता था। तो वो मुलाकात हुई, तारुफ़ हुआ, दुआ सलाम हुई उनकी। उन्होंने पूछा कि पहचान लिया मुझे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल पहचान लिया है। तो उन्होंने उनके वालिद साहब का हाल अहवाल लिया मेरे दोस्त ने, इस बड़े इदारे के अफसर से। तो उन्होंने कहा जी वालिद साहब का 5 महीने पहले इंतकाल हो चुका है। उस पर हमने अफसोस का इजहार किया। और जब उन्होंने पूछा मेरे दोस्त ने कि आप आजकल कहाँ होते हैं, तो जिस सरकारी दफ्तर में हम किसी काम से गए हुए थे और हम इंतज़ार कर रहे थे पिछले कोई 1.5-2 घंटे से अपने काम का, क्यों ना कि वहाँ पर भी साहब की ज़रा मसरूफियात की वजह से हमारे जो है काम एक छोटा सा था वो फंसा हुआ था। खैर वो बाद में हो गया। तो उन्होंने उसी दफ्तर के करीब ही चंद कदम के फासले पर एक और ऑफ़िस था। तो उन्होंने बताया कि मैं इस ऑफ़िस में होता हूँ, और एक अपना बड़ा ओहदा भी उन्होंने बताया। ये इंटेलिजेंस के मुतल्लिका ऑफ़िस है। बस इतना मैं आपको बता देता हूँ। फिर मैंने जब ये सारी मुलाकात ख़त्म हुई तो फिर मैंने अपने दोस्त से उनका याद करने के लिए नाम भी पूछा, कि उन्होंने फिर नंबर भी एक्सचेंज किए, उनके पास नंबर नहीं थे एक दूसरे के। तो फिर मैंने याद करने के लिए उनसे उनका नाम भी पूछा कि शायद मुझे कहीं कि ज़िक्र करना पड़ जाए तो बंदे के जहन में रहती। बहरहाल मैंने अपनी मालूमात के लिए उनसे उनका नाम फिर पूछा, जो मैंने याद भी कर लिया। खैर वो यहाँ पर बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता कि वो नाम यहाँ पर बताया जाए। तो इस तरह से ये मुलाकात हुई। ये मुलाकात एक गन्ने के जूस की रेडी के ऊपर हमारी हो रही थी। हमने बस वो दुआ सलाम की, उसके बाद हमने कहा जी ठीक है जी इजाज़त दें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप अब बैठें, आप आए हैं, मैं भी गन्ने का रस पी रहा हूँ तो आप भी पी कर जाएँ। तो उन्होंने हमें ज़बरदस्ती रोक लिया, हम आना चाह रहे थे। उन्होंने वो मेरा जो दोस्त था साथ, जो उनके साथ ताल्लुक़ था, उसका हाथ पकड़ लिया। तो हम फिर वहाँ पर रुक गए। अब हमें पता चल चुका था कि ये किसी इदारे से हैं, बड़े इदारे से हैं, बड़ी इस वक्त सीट के ऊपर हैं। तो हम फिर उनसे बात तो करते रहे। तो मैंने ऐसे ही ना उनसे सिर्फ तज़किरा कर लिया। मैंने कहा पीटीआई वालों के साथ क्या करने का इरादा है, सिर्फ मैंने इतनी बात उनसे की ना। तो पहले उन्होंने मुझे कहा कि नहीं हमारा तो इस हवाले से कोई नहीं है वो ना। मैंने कहा अच्छा मतलब कि आपका इदारा इन चीज़ों को नहीं देख रहा? मतलब कि आपका जो इदारा है इंटेलिजेंस का, उनका एक इदारा है जैसा कि मैंने बताया। तो मैंने कहा आपका इदारा इस काम को नहीं देख रहा? कोई और मसरूफियात भी हो सकती है ना, हर इदारा एक काम पे तो नहीं लग सकता। कहते नहीं नहीं देख रहे हैं हम इन चीज़ों को। तो मगर कह रहे सियासी वर्कर्स को तो हम कुछ नहीं कह रहे, जो क्रिमिनल हैं उनको कह रहे हैं, सियासी वर्कर्स को तो हम कुछ नहीं कह रहे। मैंने कहा ठीक है। इस बात को यहीं पर ही मैंने ख़त्म करना मुनासिब समझा। उनके उस अंदाज से और उस चीज़ से ना, मैंने कहा कि इस बात को यहीं पर ही ख़त्म कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि बेहतर है। फिर हम वहाँ पर बेंच रखे हुए थे, वहाँ पर बैठ गए और उनसे मज़ीद आगे बात वगैरह जो है ना वो शुरू हो गई, दूसरी बातें करते रहे। तो मैं क्यों ना कि दोबारा उस गुफ्तगू के अंदर हिस्सा नहीं बना जो उनकी जारी थी। तो उन्होंने महसूस किया कि शायद इनको मेरी बात जो है ना सही नहीं लगी, या कुछ ये कहना चाह रही है, खामोश हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि लगता है नौजवान जो है ना नाराज़ हो गया है। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आप करें गुफ्तगू।
अब मेरा ताल्लुक़ ही नहीं है, मेरी फ़र्स्ट मुलाकात है तो मैं कितनी एक गुफ्तगू कर सकता था। तो उन्होंने फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाना शुरू किया जितनी देर गन्ने का रस बन रहा था। उन्होंने उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने पहले तो 2-3 बातें ऐसी की। एक बात तो उन्होंने ऐसी की कि बेतहाशा मेरे मुंह से भी और मेरे दोस्त के मुंह से भी निकला, हम दोनों के मुंह से फ़ौरन अस्तगफिरुल्लाह अचानक से हमारे मुंह से ऐसे निकल गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के जो सपोर्टर हैं, उनकी जो सोच है, जो इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं, पीटीआई वाले हैं, उनकी जो ज़हनियत है, उनकी जो सोच है वो ये है कि ये कोई पैगंबर है या ये पैगंबर का कोई नाइब है। तो हमारे मुंह से फ़ौरन निकला अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि अगर ऐसी कोई सोच रखता भी हो तो हम तो यही कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह। वो एक दफ़ा पीटीआई की किसी खातून ने, मेरा ख्याल है कि किसी जलसे के दौरान एक छोटी सी तकरीर करती थी, उसके अंदर उसने कुछ इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, शायद वो उनके माइंड में हो, तो हमने फ़ौरन से कहा अस्तगफिरुल्लाह। मैंने भी और मेरे साथी ने भी, जो मेरा दोस्त था उसके भी, हमारे मुंह से बेतहाशा खुद ब खुद ही निकल गया अस्तगफिरुल्लाह। मतलब कि इस तरह की सोच कौन रख सकता है? हालांकि वो मेरा दोस्त भी बहुत बड़ा सपोर्टर है इमरान खान साहब का ना, तो उसके मुंह से भी अस्तगफिरुल्लाह निकला ना। तो मैं इस गुफ्तगू को मतलब कि आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा था, मगर वो फिर बढ़ना, जब उन्होंने ये वाली बात की, कहता है ये दो स्ट्रीम्स हैं, पीटीआई के लोग ये समझ रहे हैं और दो मुखालफीन हैं वो कहते हैं कि ये यहूदी एजेंट है, ये बाहर वालों का जो है ना, मतलब कि उनके लिए काम करता है, यहूदी एजेंट है, फ़लाँ ढिमकाँ, इस तरह की चीज़ें करने की। मैंने कहा जी ये दोनों चीज़ें ही गलत हैं। अगर कोई कहता है कि इमरान खान साहब किसी पैगंबर के नाइब हैं, ये भी गलत है, और अगर कोई कहता है कि ये यहूदी एजेंट है तो ये भी गलत है। कहता नहीं इन दोनों में से एक चीज़ ठीक है। मैंने कहा जी मेरी नज़र में ये दोनों चीज़ें गलत हैं। तो फिर उन्होंने वो जो नाइब वाली बात की थी ना, उससे वो थोड़ा सा पीछे हटे। उन्होंने फिर कहा कि नहीं, आप ऐसे समझें कि लोग कहते हैं कि बहुत अजीम इंसान है, तो या फिर ये बहुत अजीम इंसान है वाकई इमरान खान, और या फिर ये वाकई जो है ना एजेंट है बाहर की ताकतों का, यहूदी एजेंट है, बाहर की ताकतों का एजेंट है। इन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर है। मैंने कहा जी यहाँ तक का आप रखें कि इमरान खान एक अजीम इंसान है या फिर ये यहूदी एजेंट है, अगर आपकी ये वाली बात यहाँ तक रहे कि अजीम इंसान है तो ठीक है, हम यहाँ तक इसके ऊपर एग्री कर सकते हैं आपसे। मगर अगर आप वो कह रहे हैं कि नाइब है किसी पैगंबर का या इस तरह की कोई बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल हम आपसे इख्तलाफ करते हैं, हम ऐसा ना सोचते हैं, ना हम इस राय को दुरुस्त तस्लीम करते हैं। तो खैर वो अपनी उस बात से तो खुद ब खुद ही पीछे हट गए और फिर आगे उन्होंने ये बात कर दी कि वो या तो बहुत अजीम इंसान है या फिर वो है। अच्छा, इसी हवाले से वो फिर गुफ्तगू आगे चलती रही। मैंने उसके बाद उनसे कोई सवाल करना मुनासिब नहीं समझा कि मैं इनसे कोई सवाल करूं। अच्छा, वो भाई जो है ना, वो साहब समझ रहे थे कि शायद ये पीटीआई का सपोर्टर है और इसको पता चल गया कि मैं इतने बड़े इदारे से हूं और बड़ी सीट पर हूं, तो इसलिए ये थोड़ा सा घबरा गया, मुझसे बात नहीं कर रहा। हालांकि वजह ये नहीं थी, और वजह बस मैंने ना अक्सर बाहर कोई बहस हो रही हो ना, मेरी एक रूटीन बन गई है कि मैं बहस का हिस्सा नहीं बनता। फजूल किस्म की ये बहस होती है तो मेरी आदत है कि मैं उसका हिस्सा नहीं बनता। जो मैंने उनसे सवाल किया वो भी खबर निकालने के लिए किया था कि ये क्या कहते हैं, हमारी मालूमात में इजाफा हो। शायद मैं ये वीलॉग भी ना कर रहा होता अगर वो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती, मगर बात फिर आगे बढ़ी और कुछ चीज़ें ऐसी आई जो मैंने ज़रूरी समझा कि मुझे, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर वीडियो में बताना चाहिए। अच्छा, वो यहाँ पर ये बात हो रही थी तो हमने कहा कि बहरहाल जी हमारी नज़र में तो ये आप जो पैगंबर वाली या नाइब वाली बात कर रहे हैं ये भी दुरुस्त नहीं है और यहूदी एजेंट वाली भी दुरुस्त नहीं है। फिर वो वहाँ से अजीम इंसान तक आए और फिर वो बात इस तरह बढ़ी। फिर उन्होंने एक मुझे बताया कि पूरा कि ये मुल्तान का वाक़या है, मुल्तान में ये बात हमारी भी हो रही थी और उन्होंने मुल्तान के ही वो इस वक्त बड़े एक ऑफ़िस के अंदर मौजूद हैं, बड़े ऑफ़िस के अंदर मौजूद हैं, बड़े ओहदे पर मौजूद हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ओन अब्बास बप्पी साहब के हवाले से बात हुई कि मैं 9 मई के रोज़ जब कैंट के अंदर ये वाक़यात जारी थे, वहाँ पर एहतजाज हो रहा था, तो वहाँ से मैं गुज़र के गया तो मैंने एक फ़ौज के अफसर से हाथ मिलाते हुए तो मैं वहाँ से गुज़रा, तो वो एक वीडियो क्लिप मेरा ओन अब्बास बप्पी ने अपनी जो है वो उसके ऊपर लगाया, ट्विटर के ऊपर उन्होंने कहा कि ओन अब्बास बप्पी ने मेरा वो वीडियो क्लिप लगाया 9 मई के, और उन्होंने कहा देखें जी ये कौन है जो कि आया और फ़ौजी से हाथ मिलाया और चला गया। ये साहब उस वक्त उस हजूम के अंदर से गुज़रे जो कि 9 मई के हवाले से उस वक्त वहाँ पर एहतजाज कर रहा था, तोड़ फोड़ भी कर रहा था। वो एक दो जगह के ऊपर एक दो बोर्डों को उन्होंने आग भी लगाई थी उस रोज़, वहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी हुई थी, उनके ऊपर शेलिंग भी हुई थी। तो ये उस हजूम के अंदर से निकल के उधर गए और इन्होंने फ़ौजी से हाथ मिलाया, एक फ़ौजी अफसर से, और उनको अपना तारुफ़ करवाया, तो उन्होंने इनको फिर जाने दिया। तो वो वीडियो क्लिप ओन अब्बास बप्पी ने 9 मई के रोज़ ट्विटर के ऊपर लगाया था कि 9 मई के रोज़ ये साहब कौन थे।
तो पता नहीं है वो किस सिलसिले में वहाँ से गुजरे, कैसे हुआ क्या नहीं था। बहरहाल उन्होंने ये गुफ्तगू की, उसके बाद जब उन्होंने ओन अब्बास बप्पी की ये गुफ्तगू की ना, तो फिर मेरे वो एक सवाल तो हमारे भी दिमाग के अंदर खड़े होते हैं ना, सवाल तो बहुत सारे थे जो मैं उनसे कर सकता था, और मुझे उम्मीद थी कि मैं इनको गुफ्तगू के अंदर लाजवाब कर सकता हूँ। और एक जगह के ऊपर वो थोड़े से हुए भी सही, फिर वो ज़रा इधर उधर की बातें करने लगे। मगर आखिरी बात जब मैं बाइक पर बैठ गया और जो उन्होंने मुझे की ना, वो मेरे दिमाग में अड़ी हुई है अभी तक। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अच्छा, मैंने उनको कहा जी ओन अब्बास बप्पी साहब तो पाक साफ़ हो गए हैं ना। मैंने कहा ये किस तरह हो जाता है कि कोई बंदा उसके ऊपर केसेस हों, फिर वो लापता होता है, फिर वो सामने आता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई शो कर लेता है, या फिर वो अपना कोई वीडियो पैगाम जारी कर देता है, उसके बाद उसके सारे केसेस ही ख़त्म हो जाते हैं, वो अदालतों में भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने कहा जी वो थोड़ा सा इसके ऊपर पहले चुप किए, फिर सोचा, फिर उन्होंने मुझे मतलब कि चंद लम्हों के अंदर ही उन्होंने मुझे कहा कि ये जो माफ़ी मांग लेता है ना, फिर उसके लिए रायत है, मगर कुछ लोगों का गुनाह इतना बड़ा है कि उनकी माफ़ी भी कबूल नहीं है। ये भी उन्होंने साथ कहा। खैर, जब उन्होंने ये बात की ना, मैंने कहा अब मैं इनसे पूछूं कि एक बंदा इश्तिहारी है, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनसे पूछूं। इसी दौरान मेरा जो साथी था उसने मेरे पाँव को अपने पाँव के साथ टच किया, उन्होंने मुझे इशारा किया कि खामोश रहो। तो मैं समझ गया कि वो भी नहीं चाहते कि मैं इसके ऊपर गुफ्तगू करूँ, तो मैं फिर खामोश हो गया। हालांकि मेरे दिल के अंदर ये सवाल था कि मैं उनसे पूछूं कि एक बंदे को आपने इश्तिहारी करार दिया हुआ है, वो इश्तिहारी अदालत में पेश नहीं होता, वो किसी एंकर के पास जाके पेश होता है और उसके बाद सारे केसेस ख़त्म हो जाते हैं, ये कैसे हो जाता है। मगर वो मेरे दोस्त ने इसी लम्हे मेरे पाँव पे पाँव मारा अपना, क्योंकि कि हम बेंचों पे आमने सामने बैठे हुए थे, तो मैं समझ गया कि वो भी चाहता है कि मैं इस गुफ्तगू को आगे ना बढ़ाऊँ। तो मैं फिर दोबारा से खामोश कर गया उनकी बात सुन के। तो फिर मैं थोड़ी देर खामोश रहा, इतने में हमारे पास गन्ने का रस भी आ चुका था, वो भी हमने पी लिया। तो हमने फिर इजाज़त चाहिए उनसे कि हम चलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। नंबर वगैरह उन्होंने एक्सचेंज कर लिए आपस में, जो दोनों दोस्त थे, क्योंकि मेरी तो फर्स्ट मुलाकात थी उनसे। उसके बाद हम बाइक पर बैठे, बाइक मैं ड्राइव कर रहा था, मैं बाइक पर बैठा, तो वो आए और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे कहा कि मैं तो इनका जानने वाला था, तो इस वजह से चलें आपने बात कर ली। हालांकि अब ये जो पूरी बात मैंने सुनाई है आपको, इसके अंदर मैंने कोई ऐसी बात उनसे नहीं की। और फिर उस मौके के ऊपर उस वक्त मेरे जहन में नहीं आया, मैं उनको कहना भी चाह रहा था कि मैंने 2018 में तो पीटीआई को वोट भी नहीं दिया था, 2013 में मैंने दिया था, और वो मैंने जवेद हाशमी साहब की वजह से दिया था। ठीक हो गया। 2007 में जवेद हाशमी साहब नून लीग से हमारे हल्के से इलेक्शन लड़े थे, तो जवेद हाशमी साहब को वोट दिया। 2013 में वो पीटीआई से लड़े, जवेद हाशमी साहब को दिया। 2018 में ना नून लीग को दिया ना पीटीआई को दिया, मैंने तहरीक अल्लाह अकबर को वोट दिया 2018 में। अच्छा, अब 2023 में हम देखेंगे कि किसको वोट देना है। बैलेट पेपर के ऊपर कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास सामने आते हैं। तो मैंने खैर उनसे तो ये बात मेरे जहन में आई कि मैं करूं उनसे कि मैंने तो भाई 2018 में वोट भी नहीं दिया था, और मैंने आपसे कौन सी ऐसी बात की कि आपको ऐसा तासुर मिला हो कि शायद मैं कोई पीटीआई का कारकुन हूँ। तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उन्होंने कहा कि आपने यहाँ पर तो बात कर ली है, मगर अगर कोई और आपको इदारे का बंदा मिल जाए तो आपने ये बात उनसे नहीं करनी। मेरा एक ताल्लुक़ है उन्होंने कहा इनके साथ, तो इस वजह से मैं आगे ना कोई बात करूँगा, मतलब कि ये बात हमारी यहीं पर ख़त्म हो गई, मगर आपने किसी और के साथ ये बात नहीं करनी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इदारों की सोच है। उन्होंने कहा मैं अपनी ज़ाती तरफ से नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, और इस बात को उन्होंने 2 से 3 बार दोहराया कि इदारों की सोच है ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इदारों ने यह फ़ैसला कर लिया है कि पीटीआई के कारकुन और राह के एजेंट के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों मुल्क दुश्मन हैं। पीटीआई के कारकुन और राह के एजेंट में कोई फ़र्क नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये मैं अपनी तरफ से आपको नहीं कह रहा, ये इदारों का फ़ैसला है, ये फ़ैसला ऊपर से आया है कि इन दोनों को एक ही नज़र से देखा जाएगा, क्योंकि कि ये दोनों मुल्क दुश्मन हैं, राह का एजेंट और पीटीआई का वर्कर। ये बात उन्होंने एक बार नहीं मुझसे 2 बार कही, और साथ 2 बार ही उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये मैं ज़ाती नहीं कह रहा, ये इदारों का फ़ैसला है, और ये शख्स खुद एक बड़े इदारे का अफसर है, इंटेलिजेंस के इदारे का बड़ा अफसर है। मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गया, मैं सोचता रहा। वहाँ से खैर हमने कहा जी ठीक है जी, तो हमने उनसे हाथ मिलाया, बाइक घुमाई और अपने काम की तरफ हम रवाना हो गए। तो रास्ते मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार पाकिस्तान के इस वक्त अगर आप ज़्यादा ना लगाएं तो 2018 में इमरान खान साहब को कोई 1.5 करोड़ प्लस वोट मिला था, तो ये 1.5 करोड़ क्या, हम मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के अंदर 1.5 करोड़ 24-25 करोड़ की आबादी में 1.5 करोड़ मुल्क दुश्मन है। हम ज़्यादा नहीं लगा रहे, हालांकि इससे अब बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ चुकी है। तो ये सारे
बल्कि हम इनको रा के एजेंट के बराबर समझते हैं। ये दुश्मन है। ये हमारे इदारों में सोच पाई जा रही है। अगर ये सोच पाई जा रही है हमारे इदारों में तो ये हमारा मुल्क खुदा न खास्ता किस तरफ जा रहा है। अगर आप 1.5 करोड़ लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं, जो सिर्फ 1.5 करोड़ नहीं है, इनके साथ बहुत सारे और भी लोग होंगे, इनके अजीज़ रिश्तेदार, इनकी फैमिलीज़, पता नहीं कौन कौन होंगे इनके साथ। तो हम कितनी बड़ी तादाद को हम क्या कह रहे हैं कि ये रा के एजेंट के बराबर हम इनको समझ रहे हैं। तो यकीन करेंगे मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए उनकी ये बात सुनकर। और मैंने कहा अगर ऐसा ही इदारों का फ़ैसला है, और जो नज़र भी आता है हमें, उनके अमल से हमें नज़र भी आता है कि शायद वो कुछ इसी तरह का ही सोच रहे हैं, तभी तो उन लोगों को भी गिरफ़्तार किया हुआ है जिनका कोई कसूर नहीं। आप सनम जावेद को ले लेना। सनम जावेद ने क्या किया था 9 मई के रोज़? वो सड़क के ऊपर एक साइड पर खड़ी थी, उसे जब गिरफ़्तार किया गया, कौन सा उसका गुनाह था, क्या था उसने किया? इस तरह की बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करने पे गिरफ़्तार कर लिया जाता है, कोई कॉर्नर मीटिंग के अंदर आ रहे हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? गुनाह के इदारे समझ रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मन है, इदारे ये फ़ैसला कर चुके हैं। और यही बात जब उन्होंने कही मुझे कि राग एजेंट में और PTI के वर्कर के अंदर कोई फ़र्क नहीं है और ये फ़ैसला मेरा नहीं, ये फ़ैसला इदारों का है। मतलब कि ये उन्होंने कहा, मैं अपनी कोई ज़ाती राय नहीं कह रहा। उन्होंने मुझे फिर बाद में मेरे दोस्त ने बताया कि ये PTI के मुखालिफ भी हो सकते हैं, ये जो है ना इनका किसी दीनी सैफ़ी होते हैं, एक सैफ़ी उस फैद पगड़ी वाले, तो उनके साथ इनका ताल्लुक़ है, तो ये शुरू से ही इमरान खान को वैसे भी लाइक नहीं करते। तो मेरी बहरहाल उनकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरानगी हुई। अगर इदारों ने वाकई ही ये फ़ैसला कर लिया है तो फिर मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उनसे भी हमें लगता है कि इदारों ने शायद वाकई ये फ़ैसला कर लिया है। इसके ऊपर बस दिल से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही निकलता है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।